Hey everyone, today we're gonna start our first chapter of geography. Resources. What are resources? Resources क्या होते हैं? A resources is anything that can be used to satisfy human needs and wants. Resources ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो human needs और wants को satisfy कर दे. Things which are present in the environment and which human are used directly, such as air or water. एयर और वाटर ऐसा है कि वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से हम लोग ले लेते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, तो उसे हम लोग चेंज करते हैं कि वो हमारी नीड्स में आ जाए, हमारे वांट्स में, हमारे यूजेस में आ जाएं. अब मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम हो गए. नेक्स्ट, ह्यूमन्स एड वैल्यू टू अ रिसोर्स एज दे आर द वंस हु आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ द रिसोर्स. ह्यूमन ने वैल्यू दिया है रिसोर्स को, और वही है जो आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्स के यूजेस. They transform material into resources by using appropriate technologies and skill. वो ट्रांसफॉर्म करते हैं मटेरियल को एक अच्छी स्किल और टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से. मिनरल्स लाइक आयरन ओर एंड मैग्नीज ओर केम टू बी रिगार्डेड एज हाईली वैल्यूएबल. अब बट मिनरल्स जैसे आयरन ओर हो गया और मैग्नीज ओर हो गया, वो हाईली वैल्यूएबल कैसे हुआ? बाद में जब ह्यूमन ने सीखा कि आयरन और स्टील कैसे बनाते हैं उससे. Classification of resources. Resources can be broadly classified into natural resources, human-made resources, and human resources. हम resources को कैसे classify कर सकते हैं? तीन पार्ट में. Natural resources, human-made resources, and human resources. फिर आते हैं natural resources. Resources derived from nature are called natural resources. उनके origin के हिसाब से, वो resources जो हमें directly supply के हिसाब से, development and use के हिसाब से, और distribution के हिसाब से. Air, water, sunlight. Origin के हिसाब से biotic है. Biotic ये कुछ examples हैं natural कहते हैं. Abiotic, non-living. Let us learn about the different types of natural resources. Renewable. अभी हम दूसरे टाइप के भी natural resources पढ़ेंगे. We can classify natural resources into different groups हो सकती है different criteria. हम natural resources non renewable different group वो चीज़ें देख सकते हैं, बांट सकते हैं. यूज ना करें तो नेचुरली खत्म हो सकती है. उनके ओरिजिन, ठीक है, कि ability to be renewed, actual और their stage of development and actual और developed resources. ठीक है, वो resources जो develop हो चुके हैं based on origin, potential, जो फ्यूचर में हो सकते हैं, continuity of supply, renewable, non renewable, and based on development and ऐसे resources जो हर जगह मिले. For example, air is a ubiquitous and localized as it is found everywhere. Air एक ubiquitous resource है क्योंकि वो हर जगह मिल जाती है. Localized resources वो resources जो unevenly distributed तो हैं but एक particular region में मिलते हैं. For example, iron और copper, gold, diamond. फिर आता है human made resource. Human made resources वो हैं जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी की वजह से कन्वर्ट करते हैं. मतलब ह्यूमन मेड नेचुरल रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज को जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. ठीक है, फिर सिंपल ह्यूमन रिसोर्सेज वो होते हैं कंसिस्ट ऑफ पीपल. ये भी पीपल कंसिस्ट करते हैं. ऑल अदर रिसोर्सेज गेट मीनिंग एंड वैल्यू बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. हम रिसोर्सेज को वैल्यू देते हैं, अगर वो हमारे काम में आएगी हम उसी हिसाब से उसको उतनी वैल्यू देंगे. Therefore, human resources and its proper development are of vital importance. The creative mind of humans, human की creative mind and the desire to satisfy their need, और वो एक ख्वाहिश कि वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करें, help them produce different service and products. वो उनको हेल्प करता है बहुत सारी अलग अलग नई नई चीज़ें बनाने में. Iron ore was used to build machines while cotton was spun into yarn. आयरन को हम यूज़ करते हैं मशीन को बनाने के लिए, और जबकि हम कॉटन को यूज़ करते हैं यार्न बनाने के लिए. वोवन इनटू क्लोथ एंड टेलराइट इनटू आउटफिट. फिर हम उसे क्लोथ बनाते हैं, फिर उसे हम टेलर के हेल्प से, मतलब सिलाई की वजह से हम उसे एक आउटफिट, एक कपड़ा बनाते हैं प्रॉपर. गवर्नमेंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ पीपल. गवर्नमेंट बहुत सारे मनी स्पेंड करती है लोगों के लिए कि उनके हेल्थ और एजुकेशन सारी अच्छे से हो रही है, और ऑब्वियसली हो भी रही है. ठीक है, पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एट इट इज़ दे हु गिव वैल्यू टू ऑल अदर रिसोर्स. पीपल ही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि वही तो दूसरे रिसोर्सेज को वैल्यू दे रहे हैं. अगर वो नहीं होंगे, वो सही से उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ नहीं रहेगी, तो बाकी रिसोर्सेज हमें कैसे मिलेंगे. ठीक है, कंजर्विंग रिसोर्सेज. The population of humans in the world is ever increasing. जो population है humans की इस दुनिया में वो कुछ ज़्यादा ही increase होती जा रही है, होती ही रहेगी.
Human needs are also increasing at a rapid pace. Human needs भी उसी हिसाब से बढ़ ही रही है. Almost every human need is met primarily from nature. और जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन नीड की नीड होती है वो नेचर से मिल जाती है, और ऑब्वियसली फूड ही रहता है वो. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. फॉर फूड, अब फूड के लिए ह्यूमन डिपेंड रहता है या तो सॉइल पे या तो प्लांट्स और एनिमल्स पे. क्लोथ के लिए डिपेंड रहता है फाइबर गॉट फ्रॉम, फाइबर पे जो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल्स से मिलते हैं. शेल्टर पे नेचर ही पे डिपेंड रहता है क्योंकि वहीं से टिम्बर, ब्रिक, मोटर एंड आयरन मिलता है हमें. फॉर इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए क्या है? टू ह्यूमन्स डिपेंड ऑन वेरियस मिनरल रिसोर्सेज. इंडस्ट्रियल नीड के लिए हमें नेचुरल मतलब मिनरल्स चाहिए रहते हैं, आयरन और जैसी चीज़ें. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज. हम बिना नेचुरल रिसोर्सेज के बिना जी ही नहीं सकते हैं. एज दे फॉर्म आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम. वो हमें फूड दे रहे हैं यार, वही हो गया लाइफ सपोर्ट सिस्टम. हाउएवर वी शुड बी अवेयर दैट यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज indiscriminately or renewable resource without giving them time to get naturally renewed or replenished will lead to their duplication and cause future generation to suffer from acute shortage of resources. हम जो है ना क्या करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तो ऐसे यूज़ कर रहे हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम लोग फालतू में बहुत यूज़ करते हैं. तो ये ना फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा, शॉर्टेज से बन सकता है. आयरन की शॉर्टेज, खाने पीने के लिए भी हो सकता है, नेचुरली वो हो सकता है ख़त्म रिन्यूएबल रिसोर्स. वी शुड देयरफॉर अवॉइड इनडिस्क्राइमिनेट एंड अनसाइंटिफिक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. हमें फालतू के ना रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए. एंड प्रैक्टिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है क्या होती है? डेवलपमेंट जो मीट की कर जाती है अभी प्रेजेंट की नीड से और बिना डैमेज किए हमारे एनवायरनमेंट को. ठीक है, वो चीज़ मैंने बता दी ऊपर, वही चीज़ थी. द केयरफुल एंड प्रूडेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद फ्यूचर नीड इन द माइंड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अच्छा, हम जो चीज़ को बचाएंगे माइंड में ये रखें कि फ्यूचर में हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. वी शुड प्रैक्टिस 6 गोल्डन आवर्स ऑफ कंजर्वेशन. They are rethink, reduce, reuse, recycle, refuse, repair. Rethink. Before you buy another product, think whether you really need it. कोई चीज़ खरीदने से पहले सोच लो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी. Reduce, consume less and do not waste. थोड़ी सी चीज़ लो, ज़्यादा वेस्ट मत करो. Reuse, हाँ reuse, एक प्रोडक्ट को तुम मतलब मॉडिफाई करके फिर से यूज़ कर सकते हो. Recycle, उस चीज़ को फेंको मत, उसको फिर से यूज़ कर लो. रिफ्यूज़, इफ़ यू डोंट नीड इट अ थिंग, रिफ्यूज़ इट. नहीं चाहिए तो उसे ये मत करो मुझे दे दो, उसे रिफ्यूज़ करो, नहीं मुझे नहीं चाहिए. रिपेयर, कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना तो उसे रिपेयर करके फिर से यूज़ करो, ये नहीं कि उसे हटा दो, नहीं आ जाएगी. ये भी तो एक वेस्टेज है, ये भी तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है. देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज. सम ऑफ देम आर, बहुत सारे वेज़ हैं अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए. ठीक है, शॉपिंग बैग्स हैं, पेपर के यूज़ करो, कपड़ों के यूज़ करो, प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल नहीं यूज़ करो. टैप को क्लोज़ करो, पाइप से मत नहाओ, पाइप से वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. बकेट से नहाओ. और सैपलिंग्स लगाओ अपने बर्थडे पे. पटाखे फायर क्रैकर से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है. लाइट फैंस ऑफ कर दो घर पे जब नीड ना हो, स्कूल में भी. और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है. सो इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी. बाय.